अस्सलाम वालेकुम। ऋषभ पंत इंडिया के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। 2023 में उनका अचानक एक्सीडेंट की खबर आती है कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो ट्रैवल कर रहे थे, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो एजिंग का शिकार हो जाते हैं घुटनों में। भारतीय मीडिया इनके बारे में क्या कहते हैं, आए जानते हैं इस वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक पे। बात करेंगे ऋषभ पंत के बारे में। वो ऋषभ पंत साल 2023 के नए साल की शुरुआत होने से कुछ ही दिन पहले, तकरीबन 2 दिन पहले, ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। 2022 का अंत होना था और 2023 की तरफ टीम इंडिया बढ़ने वाली थी। हर क्रिकेट प्रेमी चाहता था कि 2023 टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन 2023 आने से कुछ दिन पहले ही एक खबर आती है कि ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, खुद वो ड्राइव करके ले जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। वो खबर सुनते ही हर किसी को शॉक लगता है। ये बड़े हादसे की तरह था और हर कोई यही उस समय दुआ मांग रहा था कि बस ऋषभ पंत ठीक हो जाए। खेलना ना खेलना तो बात की बात है, ऋषभ पंत बस सही हो जाए। इस बीच धीरे धीरे खबरें आगे बढ़ती है। पता चलता है कि ऋषभ पंत को बहुत चोट पहुंची है, वहां उनके घुटने में बहुत ज्यादा इंजरी हुई है। हालांकि ऋषभ पंत बच गए हैं और ये अच्छी खबर थी। उसके बाद धीरे धीरे उनका इलाज चल रहा है। अब ऋषभ पंत की वापसी का इंतजार हर किसी को है। हर कोई चाहता है कि जल्द ही ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान में फिर से दिखाई दे। इस बीच ऋषभ पंत ने एक इंटरव्यू दिया। स्टार स्पोर्ट्स के साथ ऋषभ पंत का एक शो है और उस शो में उन्होंने तमाम बातें की है। उन्होंने बताया है जब उनका इलाज चल रहा था उस दौरान वो क्या सोच रहे थे, क्या बीत रहा था रिकवरी के टाइम, और यहां तक कि एक्सीडेंट के समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ऋषभ पंत ने बताया कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय मुझे एक समय ये लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है, बस इस दुनिया में मेरा सफर यहीं तक था। तो एक एक बात जो उन्होंने बताई है उस इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू जल्द ही टेलीकास्ट होगा, उसमें देखेंगे और क्या वो बताते हैं। लेकिन इंटरव्यू से जुड़ी जो चीजें अभी सामने आई है, जो जो बातें उन्होंने की है, एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर ऋषभ पंत ने कहा क्या था। अब ऋषभ पंत कहते हैं कि जब मेरा वो एक्सीडेंट हुआ, इस बारे में वो बात करते हैं और कहते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उस समय मुझे लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो गई है और अब बस यहीं तक सफर है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद पंत कहते हैं कि जब मैं दिल्ली रुड़की जा रहा था गाड़ी में, उस दौरान डिवाइडर पर मेरी गाड़ी टकरा गई थी और फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में ऐसी फीलिंग आई थी कि ये बस खत्म हो गया और अब यहाँ से आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मैं लकी हूँ कि उसके अलावा मैं वहाँ से निकला, बचा और मैंने सर्वाइव किया। मैं उन जख्मों को जानता हूँ जो चीज़ें मुझे मिली वहाँ पर उस एक्सीडेंट में। इसके बाद ऋषभ पंत बताते हैं कि उन्हें देहरादून हॉस्पिटल में ले जाया गया। देहरादून से एयरलिफ्ट कर ऋषभ पंत को मुंबई लाया गया। बीसीसीआई के स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट के निगरानी में उनका इलाज चला। उनकी सर्जरी हुई। 3 लिगामेंट्स उनके राइट नी में थे, तो उस चीज़ को ठीक किया गया। सर्जरीज हुई वहां पर। फिर ऋषभ पंत रिहैब में रहे नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में। वहां को लेकर ऋषभ पंत कहते हैं कि मैं रिकवरी में अपने आप को दुनिया से अलग महसूस कर रहा था और रिकवरी पर फोकस कर रहा था, जिसने मुझे रिकवरी को जल्दी हासिल करने में मदद की। जल्दी रिकवरी हुई और जब रिकवरी बहुत ज़्यादा सीरियस होती है तो आपको एक ही चीज़ हर रोज करनी पड़ती है। वो बोरिंग भी होता है, इरिटेटिंग भी होता है, फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, पर आपके पास कोई चारा नहीं होता, आपको वो चीज़ करनी होती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू कर रहा था, जब मेरे करियर के शुरुआती दिन थे, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करना चाहता था और उसके अलावा मैंने डॉक्टर से पूछा भी था कि जब मुझे रिकवर होने में कितना वक्त लगेगा, तो मैंने खुद को कई सारी बातें उस दौरान बताई। डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या मुझे आप क्लैरिटी दे सकते हो कि कितना समय लगेगा मुझे पूरी तरीके से फिट होने में, तो उन्होंने बताया कि 16 से 18 महीने। तो मैंने खुद से कहा कि डॉक्टर मुझे कोई भी टाइमलाइन देते हैं मैं उसमें 6 महीने कम करूंगा। तो ऋषभ पंत अपनी मेहनत के बारे में बात कर रहे हैं कि जब मैंने क्रिकेट के लिए शुरू किया तो मैंने इतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं सोचा था उस समय कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे मैं फिटनेस हासिल कर रहा हूँ और बेहतर हो रहा हूँ। इसके अलावा ऋषभ पंत अपने उस एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनका जो घुटना था वो 180 डिग्री तक मुड़ गया था और उस दौरान अच्छी चीज ये रही कि हड्डियों में चोट लगी। अगर किसी नसों में चोट लगती तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता। उस दौरान वो बहुत पेन में थे, लेकिन फिर वहां पर 2 लोग आते हैं और उन्हें बचाते हैं और उस समय वो कहते हैं कि इनका जिंदगी भर मेरे ऊपर आभार रहेगा। तो ऋषभ पंत ने उस बारे में भी बात की और पंत नाम लेते हैं उनका, रजत कुमार और निशु कुमार, उन 2 लड़कों का नाम जिन्होंने आकर ऋषभ पंत की हेल्प की। और जब वहां पर गाड़ी में आग लग गई थी पूरी तरीके से, उससे पहले उन्होंने निकाल दिया ऋषभ पंत को सही वक्त पर। तो ऋषभ पंत कहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी उनका आभार मानूंगा कि उन्होंने मेरी मदद की। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होता। उन दोनों ने, जिनका नाम है रजत कुमार और निशु कुमार, इन दोनों ने मेरी बहुत मदद की। इसके अलावा ऋषभ पंत बात करते हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें डैमेज हुई है और अब मुझे उस समय को सोचकर डर भी लगता है और उस समय भी लगा था कि डर, लेकिन ये है कि मैं लकी था जो उस चीज़ से बच गया और अब ये है कि मैं आगे
अपने करियर पर ध्यान दूंगा, इस बारे में बात कर रहे हैं। और अभी इस इंटरव्यू में और भी चीज़ें निकल कर सामने आएगी, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे जब भी अपडेट आएगी। बाकी आखिर में वो हंसते हुए कहते हैं कि बस अब फर्क ये है कि जो मेरी एसयूवी कार थी अब वो सेडान में तब्दील हो गई, उस एक्सीडेंट को याद करते हुए कहते हैं। तो ये ऋषभ पंत का इंटरव्यू था और तमाम इसमें बातें कही, और ये बड़ी चीज़ है, वो कह रहे थे कि एक वक्त पे लग रहा था कि उनका इस दुनिया में सफर ही खत्म हो गया, बस इतना ही सफर था। तो ये महसूस करता है इंसान जो वो उस एक्सीडेंट से बीता है, और बड़ा भयानक एक्सीडेंट था, भयंकर एक्सीडेंट था वो, और वहां से निकलकर ऋषभ पंत यहाँ आए, सलाम उनको। दूसरी चीज उन दो लड़कों को बहुत ज्यादा शुक्रिया जो उन्होंने सही समय पर पहुंचकर ऋषभ पंत को वहां से निकाला। तो आज ऋषभ पंत धीरे धीरे फिट हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं जल्द ही वो क्रिकेट के मैदान में आएंगे और टीम इंडिया को फिर से वैसे ही जीत दिलाना शुरू करेंगे जैसे वो पहले दिलाते थे। तो वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए, और साथ ही इस इंटरव्यू में जो भी चीजें अब सामने आएगी, जो उनके बयान आएंगे, जो वो बताएंगे,